नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हो और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ एक ख़ास कारण से, एक ख़ास वजह से। आई नो बहुत दिनों से मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया। लास्ट टाइम किया था तो जिनके साथ में बात कर रहा था उनका कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था। मैं गलत मतलब ऐसी जगह पे था जहाँ नेटवर्क ठीक नहीं था। तो मैं आपकी मुलाकात दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूँ जो न केवल एज ए बतौर इंसान मेरे फेवरेट हैं, बट बतौर राइटर तो वो करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन हैं। हालांकि उनको लगेगा कि मैं बड़ी फिल्मी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट ही इज़ a writer which has touched the heart and the mind of so many people who is the pride of the nation. एंड उनकी कहानियाँ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं जो हमारे दिल के करीब हैं, हमारे मंदिरों में हैं, हमारे पर्सनल मंदिरों में हैं, और जिनकी हर किताब पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। मतलब उसकी जो जेफरी आर्चर साहब के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ खिंचाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ अमीश की। अमीश जिन्होंने अभी अपना किताब का कवर रिलीज़ किया रिसेंटली, वॉर ऑफ लंका। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि ये कवर रिलीज होते ही प्री बुकिंग में ऑलरेडी ये नंबर 1 बन चुकी है। ये है इनका जादू। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अमीश जी, अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे नमस्ते या हेलो या कुछ बोलिए, तो फिर मैं आपको जोड़ूंगा ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। सब लोगों जुड़ रहे हैं, बहुत सारे हार्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रणाम कह रहे हैं। मैंने इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस किया, कार्तिकेय 2 में, जो भगवान कृष्ण की कहानी है। वो भी बहुत लोगों को पसंद आ रही है। तो इससे पहले इन महोदय ने राम, सीता, रावण, इस तरह इन कैरेक्टर्स पर लिखी है। ये एक आ गए शायद ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई? ऐड एज कुछ पता नहीं, कुछ आया ऐड एज मॉडरेटर, बल्कि मॉडरेटर तो मैं हूँ, बट यू एडेड ऑथर। अभी ये आएंगे कि नहीं आएंगे? लाइव होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार दोबारा मुझे मैसेज भेजिए प्लीज़ अमीश। आपने भेजा था मगर वो बार बार ये आ रहा था कि ऐड एज मॉडरेटर। तो आप दोबारा हेलो बोलिए तो फिर मैं आपको दोबारा जोड़ता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इस दौरान। प्लीज़ से हेलो टू मी। जायसवाल साहब, राजेंद्र सिंह जी, जय जय राम जी। मैं तो अमीश जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। Why is it saying remove as an block, remove? Why is it saying that all that? I have to. It's saying pin comment, remove. अरे यार भाई, मुझे कोई बताएगा ये क्यों नहीं लाइव हो रहे हैं मेरे साथ? इनकी जब मैं इनको दबा रहा हूँ आ रहा है रिपोर्ट कमेंट, रिमूव फ्रॉम लाइव वीडियो, नॉट रिमूव फ्रॉम लाइव वीडियो, अनफॉलो। अरे भाई, मैं तो इनसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे कैसे कह सकते हैं ये सब मेरे साथ? ऐसे मजाक क्या हो रहा है? 1 sec, लेट्स सी। ये एक्सेप्ट मैं ही थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो अब शायद हमारे साथ ये जुड़ेंगे। प्रार्थना है भगवान से कि जुड़ जाएं। ऑथर रिमोट मैंने अरे मुबारक हो। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं श्रीमान जी? वाह 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 वाह, क्या मैं बात। सोच रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन आज शायद आपको आ नहीं रहा था। नहीं वो नहीं, मैं शायद रिक्वेस्ट पे गया ही नहीं था, मैं बाकी चीजें कर रहा था। बहरहाल आपके पीछे झंडा, एक आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और भी। प्रभु आपको हमेशा खुश रखे,
हमारे देश को खुश रखे। और आप लंदन में हैं। जी, मैं लंदन में हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस में। तो कल अच्छा। सुबह से तो ऊंचाई योग में हुआ। फिर अनुपम जी, हमारी एक भारतीय नेवी की एक जहाज है, एक शिप है, आईएनएस तरंगिनी, आई जो नो, मैंने ट्रेनिंग आपका पोस्ट देखा। हाँ। हाँ, तो वो लंदन में आया है। और अच्छा। इनफैक्ट लंदन के अंदर एक की है, तो वहां पे आया, तो वहां पे भी अच्छा एक भव्य कार्यक्रम बनाया गया था। सब ये यूके के फोर्सेस के लोग आए थे, बहुत अच्छा। तो वेरी गुड प्रोग्राम। क्या बात है। तो आप भी, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी स्वतंत्र। हेलो। आप जेफरी आर्चर के साथ ऐसे फोटो खिंचाते हैं, लॉर्ड जेफरी आर्चर के साथ, जैसे मैं पड़ोस के मल्होत्रा जी के साथ खिंचाता हूँ। और वो भी उन पर एहसान कर रहे हैं। मगर वेरी गुड, आपकी किताब ऑलरेडी नंबर 1 पे पहुंच गई है प्री बुकिंग पे। ये आप हमारे देश की शान है। इस समय लंदन में 2 कोहिनूर हैं, एक हमारा, एक दूसरा हो जाएगा हमारा। उम्मीद है। अनुपम जी, तो इतना मत, और इतना अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। तो अनुपम जी, इतनी प्रशंसा मत कीजिए कि सुनने वाले को पाप लग जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, प्रशंसा आपकी सोच समझ के कर रहा हूँ, मैं सबकी नहीं करता हूँ। मगर आपका तो मैं फैन हूँ, आपकी किताबों का, आपकी लेखनी का। हमारे जो दो गुरु जी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो आप भी उनको जानते हो, उपाध्याय जी, और मैं भी जानता हूँ। तो वैसे उस हाँ। हिसाब से तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये जो कैरेक्टर्स, राम, सीता, इससे पहले शिवा, रावण, आप ये कैसे, क्यों और कैसे चुनते हैं? मतलब कैसे आपके दिमाग में राइटर बनने का ख्याल आया? आई नो बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल कर चुके हैं, बट हाँ। जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा कि व्हाई डिड यू चूज, आई विल से हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, बिकॉज अभी हाल में मैंने एक फिल्म की है कार्तिकेय 2, उसमें पूरा थीम यह है कि आर गॉड्स आर नॉट माइथोलॉजिकल, दे आर हिस्टोरिकल। करेक्ट। So how do you, when did you decide that you want to write books about such amazing warriors or gods of ours? अनुपम जी, मेरे जो कॉलेज के जो मित्र हैं, कॉलेज स्कूल के, अगर वो कभी मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आस्क मी कि सर का एक्चुअली किसने लिखा है। बिकॉज दे कांट बिलीव कि मैंने लिखा है, क्योंकि बचपन में मैंने कुछ आसार नहीं दिखाए थे कि दैट आई हैव अ क्रिएटिव बोन इन माय बॉडी। मैं हम्म। पढ़ता बहुत था। हमारे परिवार में हर कोई पढ़ते हैं, तो माँ बाप भी बहुत पढ़ते थे। तो इवन 4 of us सिबलिंग्स ऑल रेड अ लॉट। और परिवार में आप उपाध्याय जी को जानते हैं अनुपम जी, हमारे परिवार में धार्मिक एक पूरा एटमोसफियर था। माय ग्रैंडफादर वाज अ पंडित इन विश्वनाथ जी इन काशी। हाँ और बीचू में पढ़ाई करते थे, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। जी। तो वी ग्रू अप इन वेयर वी न्यू ऑल आर ट्रेडिशंस, आर कल्चर, आर स्क्रिप्चर। तो एक तरह से गुड फॉर्म कि ये सब, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली तो आप जानते हैं, वो तो कुछ नहीं सिखाती। राइट। उसका तो एक उद्देश्य है पढ़ा लिखा के किसी तरह बच्चे को अंग्रेज क्योंकि बना अभी दो। हम अभी भी सेम शिक्षा प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं ना, जो अंग्रेज छोड़ गए हमारे लिए। मैं बार बार ये अनुपम जी ये कहता हूँ कि भाई व्हाई डोंट वी चेंज इट। अगर हमने डीकॉलोनाइज कर दिया तो क्वीन एलिजाबेथ जाके आके जंतर मंतर पे धरना नहीं करने वाली है। शी विल नॉट बॉदर, इट इज आवर फॉल्ट। करेक्ट। जो उन्होंने जो पाप किए थे, ठीक है, 75 साल पहले तो वो चले गए। अभी हमारे ऊपर है तो डीकॉलोनाइज इट। अभी बट होगा, होगा, ये होगा, धीरे धीरे होगा। होगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेरी गुड पॉलिसी, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। जी। तो क्या हुआ अनुपम जी, दैट आई ग्रू अप विद ऑल दिस नॉलेज, हम्म। बट आई नेवर थॉट आई वुड बी अ राइटर। हम्म। एंड आप मानेंगे नहीं, मॉडल्स ऑफ मेलुहा मेरी जो पहली नॉवल थी, इट इज द फर्स्ट पीस ऑफ फिक्शन आई एवर रिटन इन माई लाइफ। उसके पहले कुछ नहीं लिखा था मैंने, सच्ची में। वाह, तो वंडरफुल। मैं हरदम ये कहता हूँ, आई मीन इट फ्रॉम, आई नो कुछ लोगों को ये दे माइट फाइंड इट फनी, बट आई जेन्युइनली बिलीव इट, ये शिव जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। बिकॉज मैंने कुछ आसार नहीं दिखाए थे। और ये अनुपम जी, करीब 12 साल में मैंने 10 मोटी मोटी किताबें लिख दी है। मोस्ट ऑफ माई बुक्स आर नॉर्मली 400-500 पेजेस लॉन्ग, दे आर एब्सोल्युटली। नॉट। कहाँ से आती इवन टुडे आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ और बस उनका आविष्कार शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो आप अपने अपने मस्तिष्क को और अपने सोचने, कल्पना शक्ति को कम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिकॉज आप, यू
you base your writing on a lot of research, or you give a logical twist to every character. That is why the youth of the world is wanting to read your books, because means I'm sure the other books that written by on the same subjects are interesting and very educative, but I think you give a twist to it, which makes Ram Setu a logical kind of a thing, कि ये कैसे बना होगा, कहाँ से बना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. I think Anupam ji, the youth of today, they, this thing where people tell us कि हमारी कहानी मनगढ़ंत है, ये मिथ्या है, this is not true. That I think upsets and irritates most youth. जो English word जो mythology है, that can mean something different, because the root word of that is a Greek word called mythos. That doesn't mean untruth. That means a story which hides the truth. लेकिन जो हिंदी शब्द मिथ्या है, that means untruth. And many Westerners, they tell us कि नहीं, हमारी तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये तो कुछ नहीं है. We genuinely believe, and I genuinely believe, that Lord Buddha are not just, products of our imagination. They actually existed. They are our ancestors. Their blood flows in the veins of all of us Indians. And this inspires me. And मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये कहानी ऐसे पेश करनी है, ऐसे प्रस्तुत करनी है, that the youth will see it as plausible, okay, कि मनगढ़ंत नहीं है. अगर हम कहें कि देखिए राम सेतु में कोई कह दे कि देखिए ये पत्थर ये फ्लोट करते थे, क्योंकि लॉर्ड राम्स नेम वाज रिटन ऑन इट. मोस्ट ऑफ द यूथ ऑफ टुडे विल से अरे यार ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है. अनुपम जी, मैं रामेश्वरम गया हूँ, मैंने वहां पे अध्ययन किया है, एंड इनफैक्ट आई वेंट विद अ जियोलॉजिस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट्री दैट आई डिड विद डिस्कवरी टीवी. आप भी एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, लाल किले से गूंज. आई थिंक दैट्स आल्सो विद डिस्कवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो आई वेंट विद अ जियोलॉजिस्ट अनुपम जी टू रामेश्वरम. आप मानेंगे नहीं, he showed me rocks out there. Okay, and we've shown it in our documentary. This has already been released on Discovery TV. He showed us rocks out there which are made of coral. जो कोरल जो होते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे, now coral are actually living creatures. What many don't know is that when they die, they actually become rocks. But they are very light rocks. Okay. Right. But they are so strong that you can build structures with it. Okay. Wow. So this geologist showed me a church, a Portuguese era church, which has been built using the rocks of coral. But it's so light, इतना बड़ा rock, बहुत विशाल. मैंने उठा लिया ऐसे. Then we shown it in the. तो मतलब there are, and those rocks are found only in that region, Anupam ji. Okay. So I've used this in my book. So there is a scientific explanation for how the Ram Setu was built. किसी ने ये explanation किया नहीं? हाँ, तो वही ना, इसीलिए तो आपकी कामयाबी का राज ये है कि आप डिस्क्राइब जो करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रीजन है, खुद भांपा हुआ है आपने. आपकी जो वॉर ऑफ लंका जो ऑलरेडी सुपर हिट किताब हो चुकी है, ये कौन सी तारीख को मार्केट में आने वाली है जी? ये 3 अक्टूबर को आएगी, तो दशहरा से एक दिन पहले 3 अक्टूबर को. आप इन चीजों में बहुत मानते हैं, तो आप मुहूर्त वगैरह निकालते हैं किताब छपने का? नहीं कि ये नहीं, देखिए हाँ, मुहूर्त तो मैं बस ये इट डिपेंड्स ऑन देयर पब्लिशिंग शेड्यूल. इस बस ये संयोग से इट हैज कम ड्यूरिंग दशहरा दिवाली टाइम, और मेरा बुक टूर भी दशहरा दिवाली में होगा. माय ओनली रिक्वेस्ट, ये कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन समझते हैं. माय ओनली रिक्वेस्ट माय पब्लिशर्स ऑलवेज, इसकी पितृपक्ष में लॉन्च ना किया जाए. जो श्राद्ध का जो पीरियड होता है, बिकॉज दैट इज अ पीरियड फॉर प्रेयर, वी शुड नॉट डू, एंड दैट इज फॉर आवर एंसेस्टर्स. अदरवाइज एनी अदर टाइम वी लॉन्च. इट जस्ट सो हैपेंड कि पब्लिशिंग शेड्यूल हैपेंस टू बी सच कि श्राद्ध खत्म हुआ और ये दशहरा शुरू हो गया, तो आपकी तो एडवांस बुकिंग इतनी सुपर हिट हुई है कि पिक्चर तो 100% आपकी सुपर हिट होने ही वाली है. भगवान जी आपका आशीर्वाद है तो जरूर रहेगा. अरे 100%. वॉर ऑफ लंका किस चीज के बारे में? तो अनुपम जी देखिए, ये रामचंद्र सीरीज जो है सॉरी रामचंद्र श्रृंखला,
I have written the series in a narrative structure called the multi-linear narrative. आपने we had discussed this movie a long time back, अनुपम जी, if you remember, ये अकीरा कुरोसावा जो रोशोमन सिंड्रोम. रोशोमन हमारे जानने वालों के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अकीरा कुरोसावा जापान के एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं. उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, बहुत साल पहले, आई थिंक लेट 50s में. रोशोमन जो थी वो एक कहानी के 3 अलग अलग पहलू 3 लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो अब बताइए. हाँ, तो अनुपम जी, द ब्यूटी इन सीइंग दैट मूवी, जब आप पहला भाग देख रहे हैं, यू आर कन्विंस्ड बाय दैट कैरेक्टर स्टोरी. Then suddenly you see the second character, you say, "Arey, I was wrong. Maybe this guy is right." And then by the third thing, you are completely confused. Arey, who is right? And the reality, the thing that struck me, Anupam ji, because I'd seen Rashomon very long back, that life itself is like this. We are convinced that our narrative is the right narrative. लेकिन यार कोई और तो दूसरा सोच रहा है. How do we know what is the right narrative? एंड रामायण जो है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो शुरुआत जो की थी, एंड एवरीवन दैट इज रिटन आफ्टर दैट, द वेरी वर्ड रामायण मीन्स द जर्नी ऑफ राम, जर्नी ऑफ राम. तो इट इज ऑलवेज लॉर्ड राम स्टोरी, हिज नैरेटिव, एंड एवरीवन एल्स जॉइंस इन एज कैरेक्टर्स इनटू द स्टोरी. मैंने सोचा, विल इट बी इंटरेस्टिंग कि हम प्रभु श्री राम की कहानी को देखें, विच इज राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, लेकिन सीता माँ की कहानी देखें, की भी कहानी देखें, विच इज सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और क्यों ना रावण की भी कहानी देखें, विच इज रावण एनिमी ऑफ आर्यभट्टा. तो द फर्स्ट 3 books आर फ्रॉम 3 different narratives एंड ऑल 3 एंड विद द सेम इंसिडेंट, सीता अपहरण, कि जब सीता माँ का अपहरण होता है. एंड देन द फोर्थ बुक, वॉर ऑफ लंका, इज फ्रॉम द किडनैपिंग ऑफ गॉडेस सीता टिल द डेथ ऑफ रावण and the return of the royal couple to Ayodhya, जहाँ रामचरितमानस खत्म होती है. So from here onwards, fourth book is a common narrative. मैंने सोचा, देखिए, if you see सीता मास and more importantly even Ravan story, आपको उनका भी बैकग्राउंड समझ में आएगा कि why did Ravan behave like a villain? What is his background? Because Ravan was convinced he was doing the right thing, correct? Or at least he has some reason for it. So and I think this has made the book actually and the story much deeper for me. I have understood things a lot deeper, I think. तो आपकी जो ये वॉर ऑफ लंका है, ये इस श्रृंखला का अंतिम किताब है या इसके आगे कहाँ जाएंगे अब आप? देखिए अनुपम जी, दिस इज इट इज लाइक द पेनल्टिमेट एंड, क्योंकि वॉर ऑफ लंका एंड्स वेयर मोस्ट पीपल थिंक द रामायण एंड्स. भाई प्रभु श्री राम और सीता माँ वापस लंका आ गए हैं. The first Diwali has been celebrated. Only ends out there, जहाँ रामचरितमानस अभी. लेकिन तो ये एक तरह से विराम है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है. So it's a penultimate end. इसके बाद एक 5th book होगा, which I have not released the title also as yet, but this I'll release many years later, क्योंकि this is something which it's a bit like the Uttarkand. And I want to explain that a lot deeper, because many of us have questions on Lord Ram because of the incidents of Uttarkand, and I have my interpretation of what happened. But that I will release many years later. So this, in a way, is like the end. एक तरह से विराम. इसके बाद एक लंबा प्रेग्नेंट पॉज आएगा. एक्टिंग प्रेग्नेंट पॉज. तो आपके जो इसके जो पब्लिशर्स हैं, हापर कॉलिंस, आपके पब्लिशर्स का कितना इंटरफेरेंस या कितना सजेशन होता है? जैसे कवर आपके जो है वो बड़े स्ट्राइकिंग हैं, कवर आपके बहुत ही ड्रामेटिक हैं और बहुत ही लाइव एक्शन ओरिएंटेड हैं. तो हु डिसाइड्स द कवर ऑफ द बुक? हाउ डू यू डिसाइड द कवर ऑफ द बुक? हाँ, ये और यहाँ भी अनुपम जी, मैं I am a slightly irritating author because I am involved in every detail with the publisher. And fortunately, I've been lucky because all my books till now have been published by Westland and now by HarperCollins. So my entire backlist also, all my previous books are now available with HarperCollins also. Shiva trilogy and the first 3 books of the Ramchandra series, Legend of Suheldev, सब कुछ. So fortunately, I've had very supportive publishers because I like to be deeply involved in my writer. You will have
अरे नहीं, fortunately they are nice people. They are very nice people. I'm sure they are. But because I like to have, you know, special clues on my covers. So it's not just a good cover. I have things written in the Brahmi script. ये sword पे आप देखेंगे Brahmi script में एक लिखा हुआ है. This is a clue. हाल पे भी है. हाल पे भी लिखा है. आप देखेंगे यहाँ पे भी, शील पे भी ये लिखा हुआ है. I have clues all over. ये साइड में जो शील जो है यहाँ पे सील भी लिखा हुआ. हाँ. All my covers have some clues, and I never explain this. My hardcore readers actually decode the clues and then discuss it. There are various Facebook groups where they discuss it. So I like to be very closely involved. Right. Also, Anupam ji, for me, these aren't just stories. I genuinely worship the gods I write on. Of course, I know that. ओम नमः शिवाय का कड़ा पहनता हूँ, रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, रोज सुबह महामृत्युंजय जप करता हूँ. My puja room at home has the murtis of all our gods, Lord Shiva, Lord Ram, Sita Ma, Durga Ma, Lord Ganesh, Lord Kartik. So there are certain guidelines I like to have in my books. So for example, अंग्रेजी में एक रूल है अनुपम जी, it's a grammar rule, कि जब आप मेल गॉड लिखते हैं तो it's written with a capital G. लेकिन जब आप फीमेल गॉडेस लिखते हैं, it's written with a small g. Okay. Oh, I didn't know that. Yeah, this is a grammar rule. Now, this shows the culture. It shows the culture that English emerged from, because the culture that English emerged from, male god is true, female god is hai. Okay, I'm not judging it. It's a culture that English emerged from. हमारे संस्कृत में वैसा नहीं है. संस्कृत में male god और female goddess के, you know, what you refer to them as, कुछ फर्क नहीं है. दोनों को आप हमारे यहाँ तो फीमेल गॉड को पहले देगा, सीताराम, राधे श्याम. कमाल है. तो मेरा ये मानना था कि देखिए, आई माइट बी राइटिंग इन इंग्लिश बट आई एम अ हिंदू, आई फॉलो माय वे ऑफ लाइफ. तो इवन गॉडेस हैज टू बी रिटन विद अ कैपिटल जी. ये एक छोटा सा एक उदाहरण है. इट एक्चुअली ब्रेक्स द ग्रामर रूल्स. And there are, in my interviews, there are some websites who refuse to do that, but my publishers don't challenge it. They say, "Okay, this is your ideology. We will follow the." So even simple things like this, they actually listen to my request. So they've been very supportive. All my publishers. Also because आपका रिसर्च इतना पक्का है और आप ऐसा नहीं कि एज एन अलूफ राइटर हैं. आपने जैसा कि बताया कि आप इन सब बातों पे यकीन करते हैं, और इसलिए आई एम श्योर दे आर सपोर्टिव एंड दे आर वंडरफुल पीपल. दे हैव कम आउट विद सम वंडरफुल बुक्स. आई एम वेरी हैप्पी. तो मैं इसी सिलसिले में आपसे कह रहा था, पीपल आर आस्किंग मी बिकॉज आई स्पोक अबाउट अ फिल्म. आपके लंदन में जरूर लगी होगी, कार्तिकेय 2. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. इसमें मेरा हालांकि गेस्ट अपीयरेंस है. इसमें अबाउट ये, अगर आपके पास मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा. आपको मैं जरूर, इलस्ट्रेशंस जो है ना, इलस्ट्रेशंस जो आपकी जैसी हैं आपकी किताबों की, मैंने वो भगवान श्री कृष्ण का देखा ऑन द ट्रेलर. आई रियली लव्ड इट. सॉरी नहीं, तो वही कह रहा था कि मैं इसमें, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है. ये ट्रांसलेशन जब होती है तो आपकी ट्रांसलेशन कौन करते हैं ये आपकी किताबों? ये भी पब्लिशर ही करते हैं अनुपम जी. एंड इनफैक्ट वी प्लान टू लॉन्च द हिंदी एडिशन ऑफ दिस ऑल्सो वेरी सून. नॉर्मली क्या होता है कि जो हिंदी एडिशन, जो अनुवाद जो होता है, इट नॉर्मली रिलीजेस 2 months आफ्टर द इंग्लिश वन. और हरदम जो हिंदी भाषी होते हैं कि भाई आप साथ में क्यों नहीं रिलीज करते. तो हापर इज वर्क वेरी हार्ड एंड वील मेक एन अनाउंसमेंट सून. वील लॉन्च द हिंदी ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू द इंग्लिश. बिकॉज आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अलग अलग भाषाओं में आए, खासकर हिंदी में. तो ये आपकी किताबें आनी ही चाहिए और साथ में आनी चाहिए. अगर साथ में नहीं आए तो थोड़ा सा वक्फा बड़ा ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Anything else you want to tell the readers about the book? No, I think आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे ना. आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू कि कार्तिक रिलीज कब कर रही है, कि हो गई ऑलरेडी? हो गई है रिलीज, 4 दिन हुए. इट्स अ ब्लॉकबस्टर इन तेलुगु. इट्स इन हिंदी इट्स आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द, जैसे आज मैंने एक शो किया टेलीविजन पर, अपना लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक. तो उसमें इंटरेस्ट इतना है. उसी तरह से today's younger generation want to know about these heroes, about this story of Krishna, because बहुत सारे myth in the last so many thousands of years, because we were ruled with Mughals and then by Britishers. So उन्होंने बहुत सारे जो हमारी stories को हैं उल्टा सीधा कर दिया. तो I'm glad that you are writing about this. वो बहुत, आपने cultural revolution लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है.
और इसी तरह ये जो फिल्में बन रही हैं, इसमें कश्मीर फाइल्स में भी जैसे मेरा पूरा जो लुक था पहले महादेव का ही था और बहुत देर तक वो चलता रहा, तो आई एम हैप्पी दैट इट हैज नथिंग टू डू विद me being Hindu or you being Hindu, but it is also important to tell the story of our gods. So true, Anupam ji. And a big part in the movie business, the changes that have happened, many of these movies, Kashmir Files, Kartik, because someone as big as you is supporting them. It actually, Right. because London may be abhi tak, at least I haven't seen Kartik in London. I don't know if it has been released here. That's why I was It is asking. released, आप पता करना, मैं भी पता करके हाँ, मैं बताऊंगा. पता करता हूँ because I didn't get any this thing on it, but many of Kashmir Files released very widely out here, and which is why someone as big as you supports movies like this, which are actually talking about our culture. Very important. हमें किसी दूसरे से कुछ घृणा नहीं है. We don't have anything against anyone else. But there's no प्रॉब्लम harm. क्या है कि जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं आपको पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं किसी दूसरे को नापसंद करता हूँ. Exactly. तो वही है. वेरी गुड. तो आपको 3 अक्टूबर के लिए अभी से मेरी शुभकामनाएं. मतलब शुभकामनाएं क्या, मतलब ये जल्दी से हिंदी की किताब लेकर आइए, उसकी ऑडियो बुक बनाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी भी आवाज का इस्तेमाल किया जाए. इट विल बी इंटरेस्टिंग. But good luck to you, and so wonderful that we have an author like you who is world renowned. I was reading Shekhar Kapoor's comment on it. He is absolutely right. He says Amish is India's biggest literary rock star. And I totally endorse that statement of Shekhar Kapoor, who is one of my very dear friends and a very wonderful director. So good luck to you, and Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Ramchandra ki jai. And Ramchandra ki jai. Thank you so much. God bless you. Wonderful to talk to you. और जितने भी हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मैं सारे आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया, सॉरी. आप मुझे बोल रहे थे कि आपने ये शो देखा और आप मेरी तारीफ कर रहे थे, अमीश जी की भी तारीफ कर रहे थे, बीच में आप बोल रहे थे कि हिंदी में बात करिए, तो हमने सब आपकी बातें सुनी. फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार. लेकिन मैं फिर से बोल दूं, ये लाल किले से जो देखा है, I really love. And that I saw, I think you the Pradhan Mantri Museum, many of the things. Pradhan Mantri Museum use this platform. That Pradhan Mantri Museum जो दिल्ली में है, it is one of the finest museum that I have ever visited in the world. मेरी गुजारिश होगी कि आप उस म्यूजियम में जाएं, from नेहरू जी till अटल बिहारी वाजपेयी जी, till मनमोहन सिंह जी, सारे प्राइम मिनिस्टर के आर्टिफैक्ट्स, छोटी छोटी चीजें वहां पर बहुत हैं. वर्चुअल गेम्स हैं, वर्चुअल उनके साथ आप चल सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, उनके ऑटोग्राफ साइन ले सकते हैं. इट इज ए प्लेजर. भारत बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है कि आज अमृत काल में जब 25 साल बाद 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी हमारी स्वतंत्रता की, तो आप तो होंगे, भगवान करे मैं भी हूं, तो कितना गर्व महसूस करेगा पूरा हिंदुस्तान का हर बच्चा. Thank you so much, Anupam ji. And if I can say from this platform, for you are among the biggest men I know. You are so kind and so big-hearted. I can thank you enough. Whenever I've met you, is always with kindness and warmth. And शिवजी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, अनुपम जी. सच्ची में थैंक यू. मेरे फादर कहा करते थे, the easiest thing in the world is to be happy, to make somebody happy and be kind to them. Or it comes easily, so it should not have. But thank you so much, and all the best, and my pranam to everybody in your family. Yes, sir. Bye bye.